हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल लीनियर इक्वेशंस फॉर क्लास 7, जिसमें हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें मैंने 5 वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन सिंपल है कि सबसे पहले आप ये समझें कि आपको ये जो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने आप से इक्वेशंस कैसे बनानी है वो मैंने इसमें बताए हैं। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने सारी एक्सप्लेन करी हैं। अगर आप ये 5 प्रॉब्लम्स करना समझ के तो आप अपने बुक से जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स होगी उसे आप करना सीख जाएंगे। और अगर इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे और वर्ड प्रॉब्लम्स करानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करें, तो मैं इससे और भी अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी, क्योंकि पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स एक तरह की या काफ़ी तरह की एक ही वीडियो में नहीं बन पाती हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी। तो मुझे इन शॉर्ट में ही वीडियो बनानी हो और ऐसी बनाने की जो आपके सिलेबस में भी हो और आपके जो एग्ज़ाम टाइम में भी आ सके, ताकि वो जो टीचर्स देंगी उस तरह की मुझे वर्ड प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट करी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 5, फाइंड द नंबर। सिंपल है, कहा गया एक नंबर है जो 1/5 है, वो है 5 उसका। फाइंड द नंबर। सबसे पहले क्या है, हमें पहले नंबर पता करना है। अगर हमारे पास नंबर नहीं तो हम क्या करेंगे, नंबर को एज एक्स ए बी सी डी वाई ए टू जेड में कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे लेट द नंबर बी एक्स। अभी हमने क्या मान लिया, वो जो नंबर है वो एक्स है, ठीक है। नहीं पता है तो, और क्या है 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 5, तो इसका 1/5 क्या होगा 1/5 एक्स, ठीक है। 1/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 5, ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब 1/5 ऑफ अ नंबर इज़ 5, ठीक है। ये तो फाइंड द नंबर अब निकाल सकते हैं, वो जो नंबर है 1/5 वो क्या है। तो 5 क्या होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1x की मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू एक्स इजक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। x इजक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो द नंबर इज़ 25, क्योंकि हमने अब नंबर x लिया था तो द नंबर इज़ 25, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 6 टाइम्स अ नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। पहले तो हमें नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे वो नंबर है x, तो हम x ही मान के चल सकते, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट द नंबर बी x, ठीक है, हो गया। 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 6x, 6 इंटू एक्स 6x इज इक्वल टू क्या है इज 72, मतलब इज इक्वल टू 72। 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 72, ओके। कितना सिंपल है। तो अब क्या x यहाँ रहेगा और जो 6 है वो 72 के नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ क्या आ जाएगा डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे कट करेंगे तो आप 6 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 1 6, 6 1 6 और 1 2 12 हो जाएगा, तो 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 12। तो नंबर फाइंड द नंबर, तो नंबर है 12, ठीक है। सिंपल है। आई होप आपको इतनी दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे करते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 15 इज़ एडेड टू अ नंबर। अगर 15 एक नंबर में जोड़ दिया जाए, ठीक है, द रिजल्ट इज 69, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल आएगा 69। फाइंड द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। आपने क्या किया, एक्स मान लिया वो नंबर। अब क्या 15 इज एडेड टू अ नंबर, तो वो नंबर में क्या कर दे 15 ऐड हो गया प्लस 15 टू अ नंबर, द रिजल्ट इज 69, तो उसका रिजल्ट क्या है इक्वल टू 69। अब हमें नंबर निकालना, अब निकाल लेंगे तो x यही रहेगा इक्वल टू 69, ये प्लस में था इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 69 -15, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप साइड में रफ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5, तो 54 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 54। देखिए सिंपल, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखिए कितना सिंपल आंसर है, एक डिवीजन का था, एक मल्टीप्लिकेशन, एक हो गया एडिशन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 4 इज 80, फाइंड द नंबर।
पहले तो हमें एक नंबर मान लेना है। सबसे पहले हमें एक नंबर मानेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। अब समझिए ध्यान से, द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर, जो जोड़ है ट्वाइस नंबर एंड 4, वो जो नंबर का ट्वाइस कर देंगे और 4 इज़ क्या है 80। तो नंबर को अगर हम ट्वाइस करेंगे तो x का 2x हो जाएगा। तो द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 4 मतलब 4 ट्वाइस अ नंबर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 80। इस तरह से तो फाइंड द नंबर। अब सिंपल है, देखिए यहाँ लिखा है 2x इज इक्वल टू 80, ये 4 प्लस में था, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो 2x यहाँ लिखेंगे, 80 माइनस 4 क्या हो जाएगा 76। ठीक है, अभी x यहाँ है तो 2 इसके डिवीज़न में आ जाएगा, 76/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या जो हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 1 6 8 1 6 16 और 2 8 ज़ा 16। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा नंबर। देखिए फाइंड द नंबर, देखिए सिंपल है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए जो भी मैंने 4 सम्स बताए हैं उस तरह से आपको सम्स आएंगे। ये तो सिंपल वाले हो जाएंगे जो आप बहुत ही आसानी से निकालेंगे सोच समझ के, कहीं ना कहीं ट्रिक लगा के। अब आते हैं मेन जो बड़े वाले सम्स होते हैं, वो इस तरह के होंगे, फादर और सन से रिलेटेड, जिसमें ईयर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ, इसको थोड़ा डिटेल में है, समझ लीजिएगा। अ फादर इज़ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर है, ये जो एज है वो 3 टाइम बूढ़े हैं, मतलब ज़्यादा हैं अपने सन की एज से। इन 10 years टाइम हिज एज विल बी डबल हिज सन्स एज। और 10 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाती है, अपने सन की डबल एज के बराबर हो जाती है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब उनकी अभी की एज क्या है, तो देखिए पहले बताया अभी जो एज है उससे वो 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और जब 10 साल गुजर जाते हैं तो वो उसकी दुगना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम जो प्रेजेंट एज होगी पहले वो हम मान लेंगे। जैसे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन लिख लेते हैं, एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स ईयर्स से मतलब ईयर्स तो हैं एक्स ईयर्स। ठीक है, मतलब इतने साल है, एक्स ईयर्स होगी। ठीक है, अब सन के माने, अब फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो क्या है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 3 इंटू 3 गुना ज़्यादा है तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। अब इतना क्लियर हो गया। इन 10 years टाइम, आफ्टर 10 years मतलब हिज एज विल बी डबल हिज सन्स एज। अब क्या है आफ्टर 10 years क्या होगा, आफ्टर 10 years भी इसमें भी 10 years बढ़ जाएंगे। आफ्टर 10 years जब भी ऐसा है तो आप उसको लिख लीजिए आफ्टर 10 years। तो एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, आफ्टर 10 years एज ऑफ सन हो जाएगी x प्लस 10 years, ईयर्स ब्रैकेट के बाहर लिख दें। ठीक है, इसमें 10 साल जोड़ेंगे और फादर की भी आफ्टर 10 years एज ऑफ फादर विल बी कितनी हो जाएगी 3x थी, 3x में प्लस ये 10 years जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब 12 years होता 12 लिख देते, 20 years होता तो 20 लिख देते। जितने ईयर्स होंगे, जितने ईयर्स की बात होगी उतने ऐड हो जाएंगे, उतने ईयर्स ऐड। यहाँ पे 5 years की बात होगी तो 5 उतने ईयर्स हमेशा इसके बाद इसमें ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगी, लिखी है कि 10 साल के बाद जब हमारी एज इतनी बढ़ गई तब क्या हुआ, हिज एज विल बी डबल हिज सन से। अब उसकी एज क्या हुई, जो फादर की एज थी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लेंगे, क्योंकि कंडीशन हमें जैसे बताएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, आफ्टर 10 years, 10 years हमने बताया था आफ्टर 10 years ही हो गए। हिज एज विल बी डबल हिज सन्स एज,
उसकी एज मतलब फादर की एज, फादर की एज क्या है 3x + 10 है, क्योंकि 10 साल के बाद ये वाली एज हुई, तो क्या हो गई, डबल हो गई सन की एज। सन की एज क्या है, x + 10 है, तो क्या हुई, डबल हो गई। ठीक है, अब वो अपने बेटे की दुगनी मतलब एज का, जब बेटा दुगनी एज का मतलब जब बेटा अगर 5 ईयर्स का तो 10 ईयर्स का है तो उसकी दुगनी एज होगी। ठीक है, यहाँ पे दुगनी के लिए 2 × 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ इस हिसाब से हिज एज विल बी डबल हिज सन्स एज, उसकी एज वो डबल जगह तो 2 कर दिए। और फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, किस तरह से हमने सॉल्व करें। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बस इसी इक्वेशन को बनाना था, ये इक्वेशन आ गई। अब लिखेंगे 3x + 10, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 × 20। ठीक है, तो अब ये हो गई 3x + 10 2x + 20। तो अब क्या होगा, 3x इधर है, इधर -2x आ जाएगा, x वेरिएबल्स इधर ले आएंगे, ये इधर 20 तो -10 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3x में -2x होगा तो आ जाएगा x, 20 - 10 हो जाएगा 10, तो x = 10। तो प्रेजेंट एज ऑफ जो भी सन की एज है वो है 10 ईयर्स। ये 10 प्रेजेंट, ये हमें बेटे की एज मिल गई। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी निकालनी है हमें। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी थी, उसकी दुगनी थी, 3x थी, तो 3 × 10 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 30 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जो प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने x मानी थी और जो फादर की एज थी वो 3x मानी थी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन और चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।